हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। करंट एनर्जीज निकालते हैं और देखते हैं कि आपके लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, जिसने आप मेरी गाइडेंस फॉलो करते हैं और आपको लगता है कि आपसे मैच हो रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को एंड शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, सन मून राइजिंग होता है तो चार्ट प्लेसमेंट्स पे डिपेंड करता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी या नहीं करेगी। हो सकता है मेरे सब्सक्राइबर्स कुछ ऐसे हैं जिनसे हर बार ही रेजोनेट हो रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता होगा कि नहीं भी करती होगी। तो प्लेसमेंट्स होते हैं प्लैनेट्स के जो चेंजेस हमारी लाइफ में अलग अलग तरीके से लाते हैं। हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं चलती है ना। सो देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आता है। आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे, देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और उसके बाद ना एक चीज़ और है, मैं यहाँ पर ना नेक्स्ट आपका रिलेशनशिप कैसा होगा उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, सो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स अभी फ्लिप हुआ है। मेरे कैप्रिकॉन्स व्यूअर्स का रीडिंग बताइए प्लीज़ आज के लिए। कैप्रिकॉन्स की रीडिंग दीजिए आज के लिए, क्या है प्लीज़। लास्ट शफल है, फिर आपके कार्ड्स खुद निकालेंगे। कैप्रिकॉन्स मेरे व्यूअर्स के लिए कार्ड्स दीजिए प्लीज़। ओके, सो पहला कार्ड आपके लिए आया था 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड्स ना मुझे एक स्टोरी बता रही है जहाँ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की जर्नी लग रही है यहाँ पर। ठीक है, आप हो सकता है पहले किसी सिचुएशन में स्टक थे, हर्ट थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही थी, लेकिन आपने ना यहाँ पर क्या करा है कि बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ में डिसीजन लेने आपने चाहे हैं। ठीक है, चाहे आपको वहाँ पे बेट्रियल फील हुआ हो, हर्ट हुआ हो, हार्ट ब्रोकन फील हुआ हो, बट स्टिल आपने ना खुद को कह सकते हैं स्ट्रेटेजिकली या फिर किसी तरीके से भी ना डिस्कशन के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन में या फिर टेरो रीडिंग्स देख के, मतलब आपने ना अपने इमोशंस को मॉडरेट कर लिया। हो सकता है आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ इन्वेस्ट करते होगे आपकी जर्नी जहाँ आपको लगता था कि ठीक है यहाँ पर हम इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पर तो हमें अबंडेंस मिलेगी ही मिलेगी, आउटकम अच्छा होगा ही होगा। ये आपकी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है किसी पर्टिकुलर फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप या फैमिली से। ठीक है, आप आगे बढ़ के किसी ना किसी के लिए करते होगे और आपको बेशक वहाँ पे रेड फ्लैग्स दिखते होंगे, हमें आपको लगता होगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, बट स्टिल आप ना वहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर रिश्ते में आप काम करने के लिए लग जाते हो। जरा सा भी आपको पॉजिटिव बिगनिंग लगती होगी ना, तो आप वहाँ पे हिम्मत बढ़ा के, स्ट्रेंथ बढ़ा के काम करने की कोशिश करते होंगे। बट आपको क्या मिलता है वहाँ पे, हर्ट मिलता है, क्योंकि आप तो रेडी हो, आप तो 9 ऑफ पेंटिकल्स में आ गए, आप तो एक क्वीन टाइप की एनर्जी में आ गए हो। ठीक है, या फिर एक किंग टाइप की एनर्जीज में आ गए हो कि कोई बात नहीं, जो भी होगा हम संभाल लेंगे, हम उस पार्टनर को देख लेंगे, अच्छे से रह लेंगे। हो सकता है अगर हम कम्युनिकेट करें, अगर हम एक फ्रेश बिगनिंग आप वहाँ शुरू कर लेते हो। इमेजिनरी आपके थॉट्स ऐसे हो सकते होंगे कि आप जैसे मैरिज को सोचते होंगे, स्टेबिलिटी को सोचते होंगे, आपको लगता होगा कि शायद ये पार्टनर मुझे स्टेबिलिटी दे देगा, शायद ये पार्टनर मेरा डिवाइन डेस्टाइंड पार्टनर है, तो यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस हो जाएगा। लेकिन आपको क्या मिलता है, आपको फिर यहाँ पे ना हर्ट ही मिलता है। तो आपको किसी से एक्सपेक्टेशंस अगर हो या फिर आप किसी के लिए कुछ सोचो कि यहाँ पर कुछ तो हो सकता है, यहाँ पे कुछ तो बिगनिंग हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे अब तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपको हमेशा हर्ट ही मिल रहा है। मुझे लगता है आप करेंटली या फिर पास्ट में किसी पर्सन से ऐसे डील कर रहे हो या कर रहे थे जहाँ पर आपको फिर से हर्ट मिला है। आपको एक्सपेक्टेशंस थी, एक्सपेक्टेशंस कैसी थी कि आपको यहाँ पर मैरिज मिल सकती है, स्टेबिलिटी मिल सकती है, न्यू बिगनिंग मिल सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, फ्रेश स्टार्ट मिल सकती है। मतलब आप यहाँ पर बहुत खुश थे, यहाँ इंजॉय कर रहे थे, यहाँ पर आपको ना एक कन्फर्मेशंस थी कहीं ना कहीं अपने मन में कि शायद दिस इज़ द वन, शायद ये मेरे पार्टनर है, यहाँ पर मुझे अच्छा फील हो सकता है। बट आपको ना यहाँ पर थोड़ा सा हर्ट मिला है, थोड़ा क्या, आई थिंक बहुत ज़्यादा हर्ट मिला है। जैसे एक एंडिंग के नज़दीक आप आ गए होंगे, आपने यहाँ पे हर तरीके से जैसे कोशिश करी है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करा है, काफ़ी मैच्योर बनने की कोशिश भी करी है, हिम्मत करी है कि ठीक है अगर ऐसे नहीं काम हो रहा है तो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, हिम्मत करके आपने हर तरीके से यहाँ पे गिविंग एनर्जीज देने की कोशिश करी है, यहाँ पे काम करने की कोशिश करी है किसी रिश्ते में, लेकिन आपको हर्ट मिला है।
तो अब आपने ना अपने इमोशंस को जो है, ऐसा नहीं है कि आपने फेथ खो दिया है अपने लव में, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि आपने अब अपने इमोशंस को थोड़ा सा ना जैसे कंट्रोल करना सीख लिया है। ठीक है, अगर आपको किसी पर्सन से हर्ट भी मिल रहा है या फिर आपको लगता है कि यहाँ नहीं कुछ हो पा रहा है, तो पहले आपके इमोशंस होते होंगे कि आपको बहुत हर्ट होता होगा, आप काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते होंगे, एकदम इमोशंस इतने अटैच हो जाते होंगे कि आप न्यू बिगनिंग की सोच भी नहीं सकते होंगे। आपके लिए वही पर्सन था जो छोड़ के चला गया, आपको वही चाहिए था, एक ज़िद हो जाती थी। बट अब आपके इमोशंस थोड़े से कंट्रोल में आ गए हैं। अब आपको ऐसा फील होता होगा कि ठीक है यार, अगर ये पर्सन नहीं मेरे लेवल पे आ पा रहे हैं, मुझे इस टाइप की एनर्जीज नहीं दे पा रहे हैं, तो आप लेट गो भी कर रहे हो। ठीक है, लेट गो कर रहे हो, और एक आपको, क्योंकि हमेशा से अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, हमेशा से अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको मैरिज दे दे, या फिर आउटकम ऐसा हो जहाँ पर आपको पता हो कि मैं इस पे रिलायबल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। बट आपको हमेशा से ना ऐसे काउंटर पार्ट्स, ऐसे कार्मिक्स ऐसे मिले हैं, तो आपको शायद आप किसी ऐसे एनर्जी से डील कर रहे थे, या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आपको बहुत हर्ट हुआ। अब ये फैमिली से भी रिलेटेड हो सकता है, या फिर एक रिलेशनशिप भी दिख रहा है जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशंस थी बट उस हिसाब से यहाँ पे हुआ नहीं है। फिर आपने क्या करा है ना, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करी है। ठीक है, न्यू बिगनिंग तो आप कर रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि हम ऐसा नहीं है कि आपने प्यार से अपना मन हटा लिया है, या प्यार में आप अपना मन नहीं लगाना चाह रहे हो, बट आपको ना एक माइंड में आ चुका है कि मैं खुद अगर स्टेबल हूँ, मैंने अपने इमोशंस को संभाल लिया है, तो ये नहीं तो कोई और सही। ऐसे वाले इमोशंस में आप आ चुके हो। अब कहीं कहीं बोलेंगे नहीं नहीं हमें तो जैसे मुझे पता है कहीं कहीं ये थिंकिंग होगी कि नहीं मुझे तो वही चाहिए, आप क्या बोल रहे हो, हमने इतना इंतज़ार करा है, ऐसा नहीं हो सकता। बट यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं गाइस कि वो मूव ऑन में हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो फिर वो अपने बारे में ना सोचे। काफ़ी ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो अपने बारे में सोचते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पीपल हैं। तो उन स्ट्रॉन्ग पीपल की बात हो रही है जहाँ पर उन्हें एक डिसरिस्पेक्टफुल आउटकम मिला है, जहाँ पर उनको एक्सपेक्टेशंस थी किसी पर्टिकुलर जगह की यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलेगी, यहाँ पर मुझे एक मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, जो कि नहीं मिला है। तो आप वहाँ से मूव आउट कर रहे हो। ठीक है, उस कंडीशन से, उस जगह से आप जा रहे हो। आपको आपकी अपने औधा, अपना रिस्पेक्ट, वो ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट है इस समय। अगर आपको लगता है कि ज़रा सा भी आपको स्लाइटली कुछ पता चल गया है ना कि यहाँ तो मुझे कुछ नहीं मिल सकता है, तो आप वहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि आप खुद में इतने फिल्ड हैं, फुलफिल्ड हैं कि आपको ज़रा सा ऐसे एनर्जीज नहीं चाहिए। सोचो, पेज ऑफ वॉन्ड्स है और 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर इसका कोई मुकाबला नहीं है, दोनों डिफरेंट पर्सन है। और आपको समझ आ जाता है कि ये पेज ऑफ वॉन्ड्स तो मुझे कुछ प्रोवाइड कर ही नहीं सकते हैं, तो आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हो। आपको चाहिए ही नहीं ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपको स्ट्रगल करना पड़े, जहाँ पर आपको बैठ के सोचना पड़े और रोना धोना पड़े। ठीक है, तो काफ़ी ऐसे यहाँ पर ऐसा ग्रुप है जो कॉन्फिडेंट बन चुका है और उसको पता है कि उसे क्या करना है, और स्पेशली उसके फ्यूचर के लिए ही वो सोच रहा है। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऐसा है जो काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट बताइए कैप्रिकॉन्स के लाइफ में क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्या हो रहा है कैप्रिकॉन्स के लाइफ में। कैप्रिकॉन्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या हो रहा है, प्लीज़ बताइए। फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एंड 6 ऑफ कप्स। यहाँ पर ना आपके पास जैसे आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा है, जहाँ पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए हैं, राइट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं आप, और आपको पता चल गया है अगर आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, अटैच्ड हैं, आपको लगता है कि यहाँ कुछ हो सकता है, आप अपनी तरफ से एक सीरियस रिलेशनशिप चाह रहे हैं या एक सीरियस एक फ्यूचर चाह रहे हैं किसी के साथ, नहीं मिल रहा है ना, तो आप वहाँ से जा रहे हो। आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपको एक रियलिटी हिट हो जाती है। यहाँ पर आप हर्ट थे ना, तो काफ़ी समय से आप झेल रहे थे, फिर आपने कहा कि ठीक है भाई हटाओ, अगर नहीं है, ऐसा किसी किसी के लिए हो सकता है कि हटाओ, अगर नहीं है तो चलो जाने दो। तो आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर एक ऐसी हो रही है कि एक
फोर ऑफ कप्स आपको क्या कर रहा है ना, एक रिवॉर्ड दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ, जो ये ब्लेसिंग आपको एक एक्शन दे रही है, आपकी तरफ किसी का एक्शन आ रहा है, और वो एक्शन ऐसा होगा कि काफ़ी ज़्यादा गिविंग एनर्जीज होगी उस पर्सन की। एक न्यू पर्सन, एक कंप्लीट चेंज आपकी लाइफ में दिख रहा है, ठीक है। जहाँ पर मुझे लगता है कि अभी आप बहुत गिविंग होते होंगे, आपको लगता होगा कि हम यहाँ पे गिविंग रहेंगे, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, हम इस पर्सन को ठीक कर देंगे, कोई बात नहीं, अगर यहाँ यही मेरा पर्सन है तो सब ठीक हो जाएगा। पर डिवाइन आपको कह रहा है कि रुको बेटा, अपनी इंपॉर्टेंस समझो। आप कहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स हो, आप कहाँ अपना बिल्कुल ही एकदम अपना एक लेवल को नीचे करके फिर कहाँ आप एक पर्सन पे जा रहे हो जो आपके लेवल के है ही नहीं। तो वो कह रहे रुको बेटा, अपना रिवॉर्ड लो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, और रिवॉर्ड के तौर पे आप पे ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो आपकी तरफ इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, आपकी तरफ गिविंग एनर्जीज में दिख रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। कैसे? वो पर्सन बहुत ही गिविंग होंगे, ठीक है। बिना मांगे ही प्यार देने की एनर्जीज, बिना मांगे ही काफ़ी इन्वेस्ट करना आपके ऊपर, मनी वाइज, प्यार वाइज, हर तरीके से आपकी तरफ गिविंग एनर्जीज में। ऐसा नहीं होगा कि उन्हें एक्शन लेना है तो सोचना पड़ेगा या बहाने लगाने पड़ेंगे। उन्हें अगर आपकी तरफ एक्शन लेना है तो आपकी तरफ कोई एक्शन ले रहा है, ठीक है। आपके इमोशंस यहाँ पर मुझे इंडिसाइजिव लग रहे हैं, या फिर आप दोनों के इमोशंस थोड़े से इंडिसाइजिव हो सकते हैं। हो सकता है आप दोनों अभी इक्वल पाथ पे नहीं हो, ठीक है। ये भी हो सकता है यहाँ पर कि इक्वल ग्राउंड पे आप लोग नहीं खड़े हो सकता है आप दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट अट्रैक्ट्स हो, तो एक दूसरे को समझने में थोड़ा समय लगे। तो यहाँ पर इमोशंस जो होंगे ना, वो जैसे इक्वल गिव एंड टेक में नहीं होंगे। हो सकता है आप इनसे ज़्यादा रिसीव करो लव, एंड आप जब आपसे वो एक्सपेक्ट करे कि आप प्यार दो, तो ऐसी एनर्जीज है इनडिसाइजिव, आप डिसाइड ना कर पाओ। बट ये चेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पर। चेंजेस कैसे दिख रहे हैं? यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आया है। अगर आप फेमिनाइन हैं और आप फेमिनाइन एनर्जीज में बहुत ज़्यादा हैं, तो आपके इमोशंस अभी फ्लक्चुएट कर रहे हैं, थोड़े इनडिसाइजिव हो सकते हैं। कई बार आपको मन करेगा कि यहाँ पर हम ठीक है इन्वेस्ट कर देते हैं, अगर कोई हमारे लिए गिविंग एनर्जीज दे रहा है, हमें प्यार दे रहा है, तो वहाँ पर गिविंग एनर्जीज देने में प्रॉब्लम क्या है? तो कहीं ना कहीं आपका मन इस पर्सन में अट्रैक्टेड हो जाएगा, न्यू बिगनिंग में अट्रैक्टेड हो जाएगा, जो आपको प्यार दे रहा है रिसीव करने में अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन बैक ऑफ द माइंड हो सकता है आपका इस पेज ऑफ वॉन्ट्स में भी दिमाग जाए, ठीक है। घूम फिर के आप थोड़ा सा जैसे झांको कि अच्छा तुम कैसे हो, क्या हाल है, ऐसा भी चलेगा, और आप इस पर्सन में भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे। बट योर कप इज़ फिल्ड विद लव। सी, आप प्यार प्रोवाइड करना चाहते हो, आप देना चाहते हो, बट यू आर नॉट गेटिंग अ राइट पर्सन जिसको आप प्यार दो। आपका प्यार बहुत इंटेंस होता है, बहुत ही गहरा है, जहाँ पर आप प्यार प्रोवाइड करना चाहते हो, आप देना चाहते हो, बहुत ज़्यादा किसी के लिए केयर करना चाहते हो, बट आपको पता नहीं चल रहा है कि व्हाट इज़ गुड फॉर मी, मेरे लिए राइट पर्सन कौन होगा, ठीक है। और देख लेते हैं नेक्स्ट। तो आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, ये हमें पता चल गया है। अब देखते हैं कि आपके इमोशंस कैसे रहेंगे इस समय, कैप्रिकॉन्स के इमोशंस कैसे रहेंगे। लेट्स सी, कैप्रिकॉन्स के इमोशंस कैसे रहेंगे। आई गेस आप एक ऐसी फीलिंग्स में आ चुके हो जहाँ पर आपको अपने इमोशंस, जैसे मैंने आपको बताया, हैंडल करना आ चुका है। आपको समझ आ गई है कि अगर कहीं पर भी मुझे गिविंग एनर्जीज नहीं मिल रही है, चाहे वो ये पर्सन भी हो, चाहे वो कोई भी हो, आप अपने मन में ना एक डिसीजन ले लिया है कि मुझे तो मेरा पार्टनर चाहिए जो कि मुझे गिविंग एनर्जीज प्रोवाइड करेगा, जो रहेगी मेरे पास, ठीक है। सो आपको लगता है कि अगर ये पर्सन, न्यू पर्सन भी आ रहे हैं ना और आपके लिए ये हो सकते हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पर अपने इमोशंस एकदम लुटा दो, ठीक है। आप काफ़ी बैलेंस्ड करके चलने वाले हो। आपको लगता है कि अगर ठीक है ये भी मेरे पार्टनर ने, क्या पता ये मेरे पार्टनर ही ना हो, क्या पता ये मेरा फ्यूचर ही ना हो। सो काफ़ी सोच समझ के अब आप कदम रख रहे हैं।
सो आपके यहाँ पे इमोशंस कैसे होंगे कि काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन आप दिख रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ इकट्ठी करी हुई है, पैशनेट आप हैं इस समय, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज मुझे दिख रही है, प्यार वाली एनर्जीज दिख रही है। बट ऐसा नहीं है कि अगर ये पर्सन भी आपके पार्टनर नहीं हुए तो आप फिर डिप्रेशन में चले जाओगे। यू आर जस्ट टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, ठीक है। अब आपको लगता है कि ठीक है चांस ले लेते हैं, इतने इमोशंस अटैच नहीं है, पहले ही मैं बता दूँ, इतने ज़्यादा इमोशंस आपके अटैच नहीं होंगे, मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अगर ये जो न्यू पर्सन है ये भी आपको अगर स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे ना, तो आप खुद में ही काफ़ी फुलफिल्ड दिख रहे हैं। ऑल्दो देयर इज़ अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ जो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं, यहाँ पर एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको डायरेक्टली सब कुछ बोल सकते हैं, उनके जो एक्शंस होंगे वो डायरेक्ट इमोशंस ऐसे होंगे कि आपको एकदम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो क्या फील कर सकते हैं। आप पैशनेट फील कर रहे हो, आप प्यार फील कर रहे हो, बट यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है। इक्वल आपके जो है ना, इक्वल हो रहा है आपका पहले इक्वल नहीं चल रहा होगा, बट आप एक हैप्पी एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप एक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जहाँ आप पहले एक्शंस नहीं ले पा रहे थे, डर रहे थे, आपको लगता था कि यहाँ पे एक्शंस लेना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, वहाँ पर आप एक्शंस भी लोगे अब, ठीक है। आप हैप्पी चीज़ों को, ठीक है, जो हैप्पी मोमेंट्स हैं या फिर हैप्पी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। अगर ये पर्सन भी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे ना, तो आप मूव ऑन भी कर लोगे, ठीक है। आप मैरिज को सीख कर रहे हो, आप मूव ऑन भी कर लोगे, इतने स्ट्रॉन्ग हो आप। सारे बैगेजेस को, सारे हर्ट को आप कैरी करके आगे बढ़ भी रहे हो, अपने ही एनर्जीज़ में स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, आपकी तरफ एफर्ट्स भी आ रहे हैं, राइट। आपकी तरफ एनर्जीज ऐसी हैं जो पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। सो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे इन डेप्थ अगर रीडिंग देखें तो आपको क्लैरिटी चाहिए कि आपकी तरफ ये पर्सन गिविंग एनर्जीज़ में देंगे, आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि गिविंग एनर्जीज़ में आएंगे या नहीं, पैशनेट न्यू बिगनिंग होगी या नहीं, यहाँ मतलब थोड़े से इंडिसाइजिव। जैसे मैं आपको कैसे बताऊं कि ये पार्टनर आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड तो कर सकते हैं, बट एकदम आप सोचो कि मैरिज के लिए आ जाएं या एकदम स्टेबिलिटी दे, नहीं। वो भी अपनी जर्नी में होंगे, आप भी अपनी एक जर्नी में होंगे जहाँ पर आप दोनों को ना, आप साथ मिलोगे तो ऐसा लगेगा कि हम ऑपोजिट्स हैं, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे कि आप ऑपोजिट्स हैं, ऐसा फील होगा। बट जब आप साथ बैठोगे ना तो काफ़ी बातें ऐसी होंगी या फिर अट्रैक्शन ऐसा होगा कि वो भी आपके साथ बहुत अच्छे से मिल जाएंगे और आप भी मिल जाओगे। तो एक डिवाइनली कनेक्टेड है जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स होंगे। मेंटेनेंस हर किसी रिश्ते में चाहिए, मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक की ज़रूरत होगी, काम एफर्ट्स आपको यहाँ पर भी लगाने पड़ेंगे। बट यहाँ पर ऐसा है कि स्टेबिलिटी मिलेगी, मैरिज है तो मैरिज मिलेगी और ये पर्सन प्यार आपको करेंगे। नेक्स्ट रिलेशनशिप कैप्रिकॉन्स का कैसा होगा प्लीज़ बताइए। कैप्रिकॉन्स का नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा होगा प्लीज़ बताइए। कैप्रिकॉन्स का नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा होगा प्लीज़ बताइए। कैप्रिकॉन्स का नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा होगा प्लीज़ बताइए। लास्ट शफल है, कैप्रिकॉन्स का नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा होगा प्लीज़, ठीक है। 8 of Pentacles, 8 of Cups, 2 of Wands, Capricorns का next relationships। हाँ, सी आई टोल्ड यू, यहाँ पे चैलेंजेस हैं, ऑन एंड ऑफ था, ठीक है। ये हो सकता है आपके पास्ट पर्सन ही हो जो आपकी तरफ नेक्स्ट रिलेशनशिप जो है आ रहा है। आप यहाँ पे अपने ऊपर काम काफ़ी करते हुए दिख रहे हैं। 8 ऑफ ये बॉटम ऑफ द डेक को हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। थ्री कार्ड्स गिरे हैं, किंग ऑफ कप्स, या आपकी तरफ कोई स्कॉर्पियोज हो सकते हैं जो इंटरेस्टेड हो सकते हैं इस समय, या फिर कोई वाटर साइन हो सकते हैं,
फायर साइन हो सकते हैं जो इंटरेस्टेड हो सकते हैं। वैसे तो कोई भी चार्ट में कोई भी हो सकते हैं वैसे तो देखो, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग निकलोगे। अभी हो सकता है आप यहाँ पे एफर्ट्स भी लगाओ, आपके पर्सन भी एफर्ट्स लगाएं, आपको एक स्टेबिलिटी में डाउट हो तो एक डिसीजन आप लो, ठीक है। उस डिसीजन के बाद यहाँ पे मुझे एक हैप्पी जर्नी आपकी शुरू होती हुई दिख रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। आपकी तरफ जो पर्सन आ रहे हैं वो स्ट्रांगली आपकी तरफ एक ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। वो पर्सन फाइनेंशियली बहुत स्टेबल दिख रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है प्लीज़ बताइए, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स। या यहाँ पर ऐसा लग रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स से कि आपके पर्सन जो होंगे, नेक्स्ट रिलेशनशिप जो आपका होगा, थोड़े डाउट्स में रहेगा। यहाँ पे ट्रस्ट, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रस्ट आप लोगों को आपस में लाने की ज़रूरत होगी। ये पर्सन आपके लिए पैशनेट बहुत फील करेंगे, सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड होंगे, बट डाउट्स यहाँ पे सिर्फ स्टेबिलिटी मैरिज के मुताबिक यहाँ पर आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप फिर भी स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे, या फिर ये आपके पर्सन है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे बार बार दिख रहा है कि यू वॉन्ट कमिटमेंट फ्रॉम देम। आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक रिलायबिलिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट आया था, फिर अब लवर्स आया है, ठीक है। सो यहाँ पर जस्टिस भी आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। कम्युनिकेशन से ना एक डिसीजन यहाँ पर आप लोग ले लोगे जो फाइनलाइज कर रहा है कि आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। एक पैशनेट न्यू बिगनिंग दिखेगी। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही सब कुछ ही प्यार में बदल जाएगा और अच्छा होगा। हर रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। आप खुद में काम कर रहे हैं, ये पर्सन अपने आप में काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे जाने दे रहे हो, जाने दोगे कि आप मुझे कमिटमेंट दो, मुझे स्टेबिलिटी दो। पैशन यहाँ पे बहुत है, ठीक है, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत है, बट एक डिसीजन आप लोगे। उस डिसीजन में एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशनशिप पे वहाँ पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, या फिर ये पर्सन ने इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको एज अ पर्सन अपने डिसाइड कर लेंगे कि कैप्रिकॉन्स ही मेरे एक वन एंड ओनली है। ये पर्सन आपको ऑफ़र कर सकते हैं एक स्टेबल, एक कंप्लीट स्टेबल ऑफ़र, जहाँ पर आप तो हर्ट वाले आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, बट यहाँ पर आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर इस समय मुझे ऐसा लगता है कि आप एक रिलेशनशिप में डील कर रहे थे जहाँ पर आप एफर्ट्स लगा रहे थे। आपको लगता था कि यहाँ पर ये पर्सन आपको प्यार प्रोवाइड करे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। आपको यहाँ पर वेट था कि आपको ये इमोशंस को शो करें, आपको मैरिज दे, है हैप्पी एनर्जीज आए। तो आपकी एनर्जीज यहाँ पे इंडिसाइजिबल थी क्योंकि आपको प्रोवाइड नहीं हो रहा था। फिर आपके पर्सन आपके लाइफ में आए, या फिर ये जो न्यू पर्सन है, ये नेक्स्ट रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि ये आया आपकी लाइफ में, ठीक है। न्यू आया बिल्कुल एक पर्सन। एंडिंग हुई है ना इस रिलेशनशिप की, जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशंस थी, यहाँ पे एंडिंग हो गई। एंडिंग में आपकी तरफ एक न्यू पर्सन आया है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल है, जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। आपके इमोशंस यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ हुए होंगे, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स से यहाँ पर इमोशंस आपके क्लोज्ड ऑफ हुए होंगे। आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर गिविंग एनर्जीज देने का फ़ायदा है या नहीं, बट यहाँ पर ना जस्टिस ने अपना जो खेल खेला है वो आपकी तरफ कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, ठीक है। या फिर जस्टिस यहाँ पर ऐसा एनकाउंटर करा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुई होगी, या फिर हो सकती है आने वाले समय में, और आप दोनों ना एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो या फिर आप एक डिसीजन लोगे। इस कम्युनिकेशन से सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि ये न्यू पर्सन ही आपके फाइनल पर्सन है। ये आपको एक पैशनेट न्यू बिगनिंग देना चाहते हैं, आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी देखो यही आया था, राइट, जो कि एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट। ये पर्सन आपकी तरफ न्यू पर्सन एक एक्शन लेना चाहते हैं, आपको प्यार प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक होना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में भी एक पैशनेट स्टार्ट है। दे आर वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू। मनी से स्टेबिलिटी उनको बहुत ज़्यादा मिल रखी है। सो एक फ्रेश न्यू बिगनिंग आपकी तरफ ये लेते हुए दिख रहे हैं, और आपके साथ एक स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, ठीक है। आपको एक यहाँ पर अगर कोई बैलेंस नहीं था आप दोनों के बीच में, आपके रिलेशनशिप में कोई बैलेंस नहीं था, तो एक बैलेंस भी आता हुआ दिख रहा है इस पर्सन के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको ये प्रोवाइड करना चाहते हैं। दे थिंक यू आर द वन फॉर देम, ठीक है। सो ये एनर्जीज़ है आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप। यही है कि एक एंडिंग है पास्ट रिलेशनशिप से एक न्यू रिलेशनशिप की, ठीक है। सो यहाँ पर जो आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे पास्ट पर्सन से, एक डिसीजन लोगे। ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ कम्युनिकेशन से सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक पैशनेट न्यू बिगनिंग दिख रही है जहाँ पर ये आपको अश्योरेंस दे रहे हैं, एक स्टेबिलिटी दे रहे हैं, मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं। सो एक न्यू
कंप्लीट न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एक शिफ्ट दिख रहा है मुझे आने वाले समय में. सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कैप्रिकॉन्स. बाय बाय.